मनीष कश्यप को देख लीजिए, जैसे आवाज बुलंद करता था और मुकाम जब बिहार छूने वाला था कामयाबी का, पैर खींच दिया गया कि नहीं? हम लोग बलिया जाएंगे क्या करने? रोपनी करने। रोपने करने। हाँ। कहाँ घर है? घर तो यही रामपुर पंचायत है। कितना को कैद खाने में डालेंगे? उनकी कैद खाने कम पड़ जाएगी, उनकी प्रशासनिक जो भी है ना, प्रशासन के जो भी लोग, वो सभी कम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार सही नहीं है, बिहार में कंपनी नहीं खुल रहा है। कभी नदी घोटाला, कभी रेलवे घोटाला होता है, तो कभी अभी देखे होंगे कि पुल घोटाला हुआ था, और एम्बुलेंस भी घोटाला हो जाता है। यहाँ सदर जो भी मेडिकल का उपकरण आता है वो भी घोटाला हो जाता है। पेट को वास्ते कहाँ नहीं घूमेंगे, जबकि यहाँ नहीं गौरव चलता है तो हमने दूसरे जिले में जाते हैं कमाने। यहाँ आम जन का गला घोटा जाता है, आम जन के खून पसीने के कमाई को लूटा जाता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। चलिए, अभी इस वक्त हम मोतिहारी बापू धाम रेलवे स्टेशन पे हैं। मोतिहारी के एक युवा नेता है, अभिषेक पांडे नाम है, बिहार युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हैं। इतना लोग खड़ा है, कोई कह रहा है हम यूपी जा रहे हैं कमाने, कोई बम्बई, कोई कह रहा है तेजस्वी यादव का सरकार गिरा देंगे, कोई कह रहा है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री के होना चाहिए अब की बार 2025? मुख्यमंत्री तो जनता सुनिश्चित करती है, और आप सबको बता दें कि उन लोगों का भाग्य विधाता यही सब कोई होता है। हाँ। यहाँ जो बैठे हैं ना, यही सब कोई भाग्य विधाता है उनका, और यही लोग उनका भाग्य लिखेंगे कि कौन हम की बार मुख्यमंत्री बनेगा। और ये स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी हो या राजद हो, दोनों ने जो काम किया है, इतने ना काम किए हैं खुशहाली का दरमियान कि जो यहाँ के विकास की गंगा की धारा बहा दिए हैं। जैसे कि अभी जाइएगा जो भी दियर इलाका में, तो वहाँ के लोग इतना प्रसन्नचित हैं जिसका जवाब नहीं है। कभी नदी घोटाला, कभी रेलवे घोटाला होता है, तो कभी अभी देखे होंगे कि पुल घोटाला हुआ था, और एम्बुलेंस भी घोटाला हो जाता है। यहाँ सदर जो भी मेडिकल का उपकरण आता है वो भी घोटाला हो जाता है। क्या बोल दिया है घोटाला हो गया है? के बोल दिया है? वो 1500 करोड़ जो आम जनता कर रूप में दी थी, वह बोल रहा है चिक चिक कर, जो अपने खून पसीना से दी थी कर रूप में, वह चिक चिक कर बोल रहा है कि वो आम जनता का 1500 करोड़ जो एम्बुलेंस के लिए हुआ था पास, वो सब पैसा घोटाला हुआ। एक एम्बुलेंस नया देखे हैं दौड़े हुए? आप यहाँ सदर में हैं और सदर के अस्पताल का निरीक्षण करिएगा, एक एम्बुलेंस मिलेगा आपको। रेल का जो बजट था पास हो गया, यहाँ पे क्या काम हुआ है आप बता सकते हैं? 2-4 साल के अंदर में कोई यहाँ विकास का दरिया दिख रहा है आपको? इतना कि कलर भी जो पहले चढ़ा था वो भी अब डैमेज हो गया। तो ये यही पूछते हैं कि विकास की दरिया से भी उड़ जाता है, 3-4 साल पहले हुआ होगा, उड़बे करेगा। अच्छा, तो हम पूछते हैं कि इंसान के ऊपर भी तो ऐसा ध्यान होना चाहिए कि इंसान का भी पेंट टूटता है, उस पर भी कुछ पेंटिंग पोचारा होना चाहिए कि इंसान के कर में बढ़ोतरी होना चाहिए। यहाँ के रेलवे टिकट में जाइएगा तो पहले के दिशा से 4 गुना बढ़ोतरी हो चुका है। विकास क्या हुआ है आम जन के लिए? कभी पूछे हैं यहाँ के स्टेशन मास्टर महोदय से या रेल मंत्री महोदय से, अश्विनी चौबे जी से? नहीं, कुछ बढ़ोतरी नहीं होता है। सिर्फ होता है यहाँ आम जन का गला घोटा जाता है, आम जन के खून पसीने के कमाई को लूटा जाता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। क्या बेहतर है आपके नजर में? हमारे नजर में बेहतर तो वही है जो हमारे गरीबों के बारे में सोचेगा। कौन सोच रहा है? हमारे गरीब के बारे में जो सोचते हैं, शायद हमारे गरीबों में भी एक चूक है कि उनको चुनते नहीं। किनको नहीं चुनते हैं? जो सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, उनको चुनते नहीं है। ये कहीं ना कहीं चूक है। और जब जो आगा बढ़ता है और शायद उस मुकाम पर पहुंचने वाला है, तब आगे के जो नेतवन बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, जो वो पैर धकर खींच देते हैं। स्पष्ट दिखने के रूप में एक उदाहरण के तौर पे आप मनीष कश्यप को देख लीजिए, जैसे आवाज बुलंद करता था और मुकाम जब बिहार छूने वाला था कामयाबी का, पैर खींच दिया गया कि नहीं? यहाँ तक कि नाकाम हो गया। सरकार को आप चैलेंज कीजिएगा, सही बात थोड़े। सरकार को हम क्या चैलेंज कर रहे हैं? यहाँ का 14 करोड़ आबादी वाला राज्य उसको चैलेंज कर रहा है। उनमें अगर हिम्मत है तो आम जन में आकर और अपने कामयाबी का कभी गुलदस्ता खिलाकर देखें। इतना ना पुष्प से स्वागत कर देंगे कि उनके लाठी के चोट से ज्यादा चोट लग जाएगा। हाँ, ये स्पष्ट है। ये बिहार का आम जनता का आवाज है, इसे बंद हो नहीं कर सकते हैं। कितना को कैद खाने में डालेंगे? उनकी कैद खाने कम पड़ जाएगी, उनकी प्रशासनिक जो भी है ना, प्रशासन के जो भी लोग, वो सभी कम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। और बिहार के आमजन कैद नहीं होने वाले हैं, स्पष्ट है। आप जानते हैं यह वही बिहार है जहां से चाणक्य हुए थे। आप जानते हैं ना बिहार को कि जब एक बार हुंकार भरता है तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व पटल गूंज उठता है। तो इसी बिहार के हम भी लाल हैं, और इसी बिहार के सभी लाल हैं। ये चिक चिक कर बोल रहे हैं, और इन लोगों का खून पसीना चिक चिक कर बोल रहा है। ये जो कलिया देख रहे हैं ना, और जो देख रहे हैं पसीना ना, या चेहराओं को देखें, ऐसे नहीं हुआ है। उन लोगों के जैसा ये लोग भी अगर एसी में बैठे रहते तो ऐसे काम नहीं हुआ रहता। लेकिन ये लोग को एसी नहीं मिला है, और ये लोग जो है
ये लोग जो है घाम में, यहाँ की तपती धूप में और कड़ी मेहनत किए हैं, जिसका नतीजा इन लोगों के चेहराओं पे झलक रहा है। तो क्या अब की बार बिहार का, अब की बार शाही बिहार, खाने लगे ना, यही है बिहार। नहीं नहीं नहीं, अब की बार बिहार का रूपरेखा बदलेगा, यही कहना चाहते हैं? हाँ, बदलेगा, ये श्योर है, ये बदलेगा, ये स्पष्ट है। बिहार की रूपरेखा बदलेगी जी। चलिए बाकी वीडियो पे आप राय दीजिएगा कि इतने लोग जो बोल रहे थे, जो झोला लिए हुए बैठे हैं, जो कहीं ट्रेन के इंतजार में है, कोई बलिया धान रोपने जाने का इंतजार कर रहा है, तो कोई कहीं और जाने का इंतजार कर रहा है। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।